हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम इंट्रीम ऑर्डर का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, सिक्योरिटी फॉर कोस्ट्स। इसके आगे आप बाय प्लेंटिफ लिख लीजिएगा क्योंकि प्लेंटिफ को देना होता है। और ऑर्डर 25 डील करता है सिक्योरिटी फॉर कोस्ट से। एक्चुअली ये ऑर्डर बनाया इसलिए गया था कि सूट होते हैं और उसमें प्लेंटिफ है, ठीक है, उसने केस किया हुआ है ऑब्वियसली। तो कई बार क्या होता है, वो इंडिया से बाहर होता है और उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं यहाँ पे होती है, ठीक है। तो उस केस में ये क्या करते हैं कि कुछ सिक्योरिटी भरवा लेते हैं प्लेंटिफ से कि कहीं मान लो आगे चल के केस का तो कुछ भी फैसला है, प्लेंटिफ हारे जीते, हार जाता है, तो फिर वो जो नुकसान की भरपाई है वहाँ पे, जो भी डिफेंडेंट को वहाँ पे नुकसान हुआ है या जो भी वो कंपनसेशन के लिए आगे उसके ऊपर सू करता है, तो उन सभी चीज़ों के लिए कुछ सिक्योरिटी भरवाई जाती है। दो ही इसमें रूल हैं। तो पहला रूल बात करता है व्हेन सिक्योरिटी फॉर कोस्ट्स मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम प्लेंटिफ। ओके, यानी कि कब भरवाई जाती है सिक्योरिटी प्लेंटिफ से, तो कोर्ट या तो खुद ही, ठीक है, खुद भी हो सकता है, या फिर जो डिफेंडेंट है उसकी एप्लीकेशन पर प्लेंटिफ को ऑर्डर दिया जाता है कि वो इतने टाइम के अंदर अंदर जो है सिक्योरिटी कोर्ट में डिपॉजिट कर दे, ठीक है। प्रोवाइडेड, और प्रोवाइडेड में लिखा है कि जो ऑर्डर बनता है ये वाला कब बनता है, जब कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ है, या तो एक प्लेंटिफ है या एक से ज़्यादा हैं, और सभी जो हैं या वो एक इंडिया से बाहर रहते हैं और उनकी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है एक्सेप्ट सूट की प्रॉपर्टी, ठीक है, सफिशिएंट उनकी। और ध्यान रखना, प्रॉपर्टी कौन सी, इमूवेबल। तो सफिशिएंट इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे, सूट की प्रॉपर्टी को छोड़ के अगर नहीं है, बाहर रह रहे हैं, एक है तो भी बाहर रह रहा है, और बहुत एक से ज़्यादा हैं तो सारे बाहर रह रहे हैं, उस केस में ये ऑर्डर दिया जा सकता है। सेकंड में फिर कहता है, जो ये रिजाइडिंग आउट ऑफ इंडिया की बात है उसको एक्सप्लेन किया है सेकंड सब रूल में, कि जब भी कोई इंडिया छोड़ता है इस सर्कमस्टेंसेस में, कि वो जब भी बुलाया जाएगा कोर्ट द्वारा नहीं आ पाएगा, तो वहाँ पे ये माना जाएगा दैट रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया। तो इसका मीनिंग बताया है एक्चुअली, ठीक है, जो वन के प्रोवाइजो में यूज़ हुआ है वो सेकंड में एक्सप्लेन किया है। अब ठीक है, ऑर्डर दे दिया। अगर सिक्योरिटी फर्निश नहीं की जाती है प्लेंटिफ के द्वारा, यानी कि अफेक्ट ऑफ फेलियर टू फर्निश सिक्योरिटी, तो फर्स्ट रूल कहता है, सब रूल कहता है, इन द इवेंट ऑफ सच सिक्योरिटी नॉट बीइंग फर्निश्ड, टाइम फिक्स किया कोर्ट ने और तब प्लेंटिफ ने नहीं वहाँ पे सिक्योरिटी भरी है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसका केस जो है डिसमिस कर देगा, ठीक है, जब तक प्लेंटिफ को परमिशन नहीं दी जाती विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। यानी कि ये ऑर्डर भी दिया जा सकता है लेकिन वो क्या करेगा, डिसमिस कर देगा। अगर उसको परमिशन मिली है तो ठीक है। उसके बाद है सेकंड में बात कहता है कि जब डिसमिस हो जाएगा तो प्लेंटिफ जो है सेट असाइड डिसमिसल को करवा सकता है, अगर वो कोर्ट को यकीन दिलवा देता है कि वो इन वाजिब कारणों से सिक्योरिटी को वहाँ पे फर्निश नहीं करवा पाया, ठीक है। यानी कि इफ इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कोज, ठीक है, सफिशिएंट कोज को अंडरलाइन कर लेना, मेन वर्ड है इसमें, उसके द्वारा अगर हो जाता है कि वहाँ पे कोई वाजिब कारण था, तो कोर्ट जो है इन सभी चीज़ों को सुनकर सेट असाइड भी कर सकती है, ठीक है, उसका डिसमिसल। और थर्ड में कहता है कि जब भी डिसमिसल सेट असाइड होगा तो कोर्ट क्या करेगी, नोटिस जरूर भेजेगी, किसे, डिफेंडेंट को।
तो ये 2-3 बातें हैं इसमें। ये ऑर्डर 25 है और इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मेंस में आ जाता है कई बार 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए। अब हमारा इंट्रीम ऑर्डर में केवल 24 रहता है, अगली वीडियो में वो हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसके बाद हमारा इंट्रीम ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। तकरीबन हाफ सीपीसी हमने कवर कर ली है, हाफ से ज़्यादा ही हो गया है। तो हाफ सीपीसी हमारी डन हो गई है, हाफ सीपीसी और कर लेंगे आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अगर ये ऑर्डर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।